Hello friends, welcome to Success Dreamers the Avengers. I hope all of you will be alright, and in today's video we will be comparing two online teaching platform. One is Chegg and the other one is Schooly. तो सबसे पहले तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं कि हम चैग और स्कूली को अगर कंपेयर करते हैं तो हमको कौन कौन सी डिफरेंसेस दिखते हैं, और अगर आप ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सोच रहे हैं तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू यू। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेता हूं। तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है पेमेंट की, कि भाई पेमेंट, क्योंकि मेन हम काम कर रहे हैं तो पैसों के लिए कर रहे हैं, वहां पे हमको अर्निंग चाहिए। तो चैग में क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, और वहां पे आपको एक अमाउंट आपका जब पूरा हो जाता है तो वो अमाउंट आपका आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बाय द एंड ऑफ मंथ। मतलब पूरे महीने आप काम कीजिए, अर्निंग जनरेट कीजिए और देन वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देंगे। जबकि स्कूली में क्या है कि वहां पे आपको धीरे धीरे अपनी इनकम इंक्रीज करके $100 तक करनी पड़ती है, और $100 जब आपकी इनकम हो जाती है तो उसके बाद फिर वो आपको विड्रॉवल का ऑप्शन देते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो है विड्रॉवल के ऊपर ही। देखिए चैग में क्या है कि विड्रॉवल का कोई भी झंझट नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। आप काम करते रहिए और जब आपकी अर्निंग होगी तो डायरेक्ट ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, आपके पास SMS के थ्रू वगैरह नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन स्कूली में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको पेपाल का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, जिसकी नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं होती। तो स्कूली का ये मैं एक डीमेरिट मानता हूं कि भाई यहाँ पे पेमेंट वो आप विड्रॉ करेंगे तो $100 मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, दूसरा पेपाल। जबकि चैग में ऐसा कुछ नहीं। चैग में आप जितना काम करोगे, आपने थोड़ा काम करा है उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, आपने ज्यादा काम करा है उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, और डायरेक्ट ही आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि सिस्टम ऑफ टीचिंग क्या है। चैग में क्या है कि आपको क्वेश्चंस ऑन बोर्ड मिलते रहते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। जबकि आपका स्कूली में क्या है कि आपको ऑनलाइन ट्यूटर फैसिलिटी देनी है वहां पे आपको। तो चैग में ऐसा नहीं है। चैग में तो आप अपने हिसाब से अपने शेड्यूल को फिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जबकि स्कूली में आपको ऑनलाइन बच्चों के डाउट सॉल्व करने होते हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये है, यहाँ पे भी मैं चैग को ही एडवांटेज दूंगा एज कम्पेयर टू स्कूली। तीसरी चीज आती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जब आप चैग पे रजिस्टर करते हैं फ्रेंड्स, तो चैग पे रजिस्टर करने के लिए और एज Q&A एक्सपर्ट सेलेक्ट होने के लिए आपको सब्जेक्ट टेस्ट और गाइडलाइन टेस्ट देने पड़ते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट टेस्ट या गाइडलाइन टेस्ट में फेल कर जाते हैं तो आपको फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर योर सेल्फ एज एन Q&A एक्सपर्ट। जबकि स्कूली उस पर ऐसा कुछ नहीं है। स्कूली पे आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो अपलोड करनी है और डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद वो आपको डायरेक्ट हायर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट टेस्ट और गाइडलाइन टेस्ट का कोई झमेला नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए स्कूली को एडवांटेज मिल गया, लेकिन एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो क्या आती है, अगर आप चैग पे काम करना चाहते हैं तो आपको अपने फील्ड में एक बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। आपके पास एक मान लीजिए BSc की डिग्री है, BCom की डिग्री है, किसी भी फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप अपना सब्जेक्ट टेस्ट पास कीजिए, गाइडलाइन टेस्ट पास कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए और आपको काम करने के लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन स्कूली में क्या है कि आपके पास टीचिंग लाइसेंस होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज है बट जिनके पास टीचिंग लाइसेंस नहीं है वो स्कूली पे काम नहीं कर पाते, जो कि स्कूली का एक बड़ा डीमेरिट मैं कहूंगा। तो इसीलिए अगर आप ऑल इन ऑल कंपेयर करते हो, मतलब मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंसेस बताए, 3-4 डिफरेंस बताए, तो ऑल इन ऑल अगर आप कंपेयर करते हो तो मेरे हिसाब से अगर आप एक टीचिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं पढ़ाने के लिए तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चैग पे जाइए। चैग आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आपका सब्जेक्ट टेस्ट और गाइडलाइन टेस्ट आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ पे इनकम का भी ऐसा कोई झमेला नहीं है। आप जितना पैसा कमाते हैं डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जबकि स्कूलिंग में दो बड़े डीमेरिट जो मेरे को दिखे वो ये है कि भाई पहले तो आपके पास टीचिंग लाइसेंस होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि भाई आपको वहां पर जो पेमेंट मिलेगी वो पेपाल के थ्रू मिलेगी, और $100 वो कंप्लीट होने पर ही मिलेगी, जो कि बहुत सारे केसेस में दिक्कत होती है, क्योंकि पेपाल बहुत सारे लोगों को यूज करना नहीं आता, और यहाँ पे एक $100 का अमाउंट भी है जिससे पहले आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपके और भी अगर कोई डाउट हो या कुछ सजेशन हो, या आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट में उसको मेंशन कर दीजिए। आई विल बी एबल टू know what are your requirements and I'll be able to respond according to that। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू।